हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी तैयारियां चल रही होंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, पता होगा ही कि 5 जून से जो है आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप लोग को तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से कर देनी चाहिए, है ना, क्योंकि अब तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अब हमारे पास बहुत ही कम वक्त है और इतने में है हम जितना कर सकते हैं हम अपना जी जान लगा के पेपर की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर में ही फंसने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमारा रीजनिंग से है रिलेटेड, है ना। तो देख लेते हैं हमें किस तरह से ऐसे क्वेश्चन आपको जो है पेपर में मिलेंगे और आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हमारा आप जैसे मैंने आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग, अभी मैं आपको पढ़ा ही रही थी। तो ये कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देखिए कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनटीपीसी में ऐसे ही यही इसी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख लीजिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ज़रूर, है ना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में DEFENCE, है ना, डिफेंस को EDHCQ Z और I लिखा जाता है, तो इसी सांकेतिक भाषा में REVENGE, है ना, रिवेंस को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि जैसे ये लिखा है ना डिफेंस, इसको इस तरह हमने लिख दिया है, तो इसका ये रिवेंस को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, हमें क्या करना होगा, हमें देख लेना होगा कि ये हमारा बन किस तरह से रहा है ना। अब देखिए डी है, डी से ई हो रहा है ना, यहाँ फिर ई है, ई से डी हो रहा है। ठीक, यहाँ पे हो क्या रहा है, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पहले डी था, डी से ई हो गया, यानी कि इसमें क्या हुआ होगा, +1 किया गया होगा, है ना। और यहाँ पे ई है, ई से यहाँ पे क्या हो रहा है, ई से यहाँ पे हो रहा है डी, यानी यहाँ पे -1 किया गया होगा। ठीक, ऐसा करते हैं हम, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, फिर समझाने में थोड़ा सा आसानी रहेगा और आप लोग को समझने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जैसे ये हो गया आपका, ये सामने सामने हमने लिख दिया है, जो भी है ऐसे इसको उतार लीजिए। ठीक, आपको वहाँ पे रफ शीट वगैरह मिलेगी ही, तो आप भी ऐसे वहाँ पे कर लीजिएगा। अब देखिए डी से हमारा क्या हो रहा है, डी से ये हमारा क्या बन रहा है, ई बन रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। फिर ई से हमारा ये क्या बन रहा है, डी बन रहा है, यहाँ हमारा क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। फिर उसके बाद ये एफ़ है और एफ़ से हो रहा है ये एच, है ना। देखिए नंबरिंग सबको याद ही होगी, नहीं याद है तो आप लोग इस पर पहले नंबर कर लीजिए, अपना नंबरिंग डाल लीजिए। यहाँ जैसे डी का 4 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, एफ़ का 6, ई का 5, एन का 14, है ना, सी का 3 हो गया, ई का 5 हो गया। इसी तरह इधर भी कर लीजिए, ई का 5, डी का 4, एच का 8 हो गया, सी का 3, क्यू का 17, जेड का 26 और 1 का नहीं आई है, और ये आई का क्या होगा, 9। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप, अब क्या हो रहा था, 4 से 5, 5 से 4, फिर 6 से 8 हो रहा है ना, 6 से 8 हो रहा है, यानी कि +2 हुआ होगा इसमें। फिर ये क्या होगा, 8, यहाँ 5 है, 5 से 3 हो रहा है ना, यानी इसमें -2 हुआ होगा। फिर यहाँ पे आपका ये 14, 14 से यहाँ पे क्या हो गया, 17, यहाँ पे क्या हुआ होगा, +3 हुआ होगा। और फिर +3 के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी से ये जेड हो रहा है ना, जेड हो रहा है ना। अब देखिए सी का उल्टा जैसे आप चलेंगे, सी फिर बी फिर ए, उसके बाद जेड आएगा ना, तो इसमें भी क्या हुआ है, -3 हुआ है। अब ये सीरीज़ देखिए, आप देख सकते हैं कैसे चल रहा है हमारा सीरीज़, +1 -1 +2 -2 +3 -3, है ना। उसके बाद यहाँ लास्ट वाला देखिए, ये 5 हो रहा है, 5 से 9 हो रहा है, यानी कि इसमें प्लस कितना हुआ होगा, 4 हुआ होगा, है ना। यहाँ पे हमारा +4 हुआ होगा, तब जाके हमारा ये आया है। ठीक, इसी तरह अब हमें क्या करना है, रिवेंज, है ना, REVENGE, ऐसे यहाँ पे आप लिख लीजिए, REVENG और E, है ना। अब इसको हमें क्या करना है, सब में बस क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे हुआ सीरीज चली उसी तरह लिख दीजिए। यहाँ पे +1, फिर -1, यहाँ पे +2, -2, फिर +3, -3, फिर +4, है ना। ऐसे ही हमारी सीरीज चली है ना।
अब देखिए नंबरिंग आपको आती है, यहाँ आप नंबरिंग कर लीजिए। आर का 18, ई का 5 हो गया, वी का 22, ई का 5, एन का 14, जी का 7, ई का 5। ठीक है, ऐसे नंबरिंग कर लेंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिसमें हमें +1 करना है +1 करेंगे, जिसमें -1 करना है -1, मतलब हमारे सामने लिखा ही है, आप ऐसा करते चले जाओ। अब ये 18 है, 18 में +1 किया यानी 19 हो गया। आप पहले ही जैसे आप पहले नंबर ही लिख लो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये हो गया। और फिर 5 है, 5 में -1 करना है यानी 4 हो जाएगा। फिर 22 में +2 करना है यानी 24 हो जाएगा। और फिर 5 में -2 करना है यानी 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 14 में आपको +3 करना है यानी ये हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ 7 में -3 करना है तो यानी 4 हो जाएगा। फिर 5 में +4 करना है यानी कि यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम नंबरिंग कर लिए हैं, सामने रख देते हैं तुरंत। अब जैसे 19 का हमें याद होना चाहिए क्या होता है, 19 का S होता है ना। 19 पे हमने S लिख दिया। उसके बाद 4 का हमारा D हो गया, 24 X हो गया। उसके बाद C है ना, 3 का C हो गया, 17 का Q हो गया, 4 का हमारा D हो गया, 9 का I हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ही सिंपल इजी वे में नहीं पूछा जाएगा, है ना। जैसे हमारी सीरीज चलती है ना कि सब में +1 ही चल रहा है या सब में +2 चल रहा है, सब में -1 या -2 या -3 है ना, एक ही फॉर्म में सब चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका किसी में +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर +2 -2 है ना। आपकी सीरीज इस तरह से चल रही है, तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, एक कूट भाषा में PLUMAGE है ना, इसको क्या कहते हैं, GICOWMRNR लिखा जाता है। ठीक, और CRUSH को JUWTE लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में TRIVAL को क्या लिखा जाएगा, है ना। अब इसमें भी हमें देखना है कि क्या हो रहा है। हम सबसे पहले ऐसे उतार लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, तो हम यहाँ पे ऐसे उतार के पहले देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे PLUMAGE, ठीक है, और इसका क्या बन रहा है GICOWNR, है ना। अब हम देखेंगे जैसे P से G हो रहा है, L से I हो रहा है ना, तो ये हमारा जैसे गैपिंग देखा जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अंतर जो हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये 16 और ये 7, ये L आपका 12 पे और ये 9 पे हो जाएगा I, तो कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं मिल पा रहा है। तो हम इसको देखेंगे, हमारा किसी दूसरी तरीके से लग रहा है। क्या लग रहा है, हम ये देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा देखिए क्या हो रहा है, ई से ये क्या हो रहा है, जी बना। हम इस तरह करेंगे कि लास्ट वाले को पहले वाले से कर रहे हैं। ठीक है, जो सबसे हमारा लास्ट का है वो हम सबसे पहले वाले से कर रहे हैं। अब अगर ई से हम जी को करेंगे, मतलब ई हमारा 5 नंबर पे होता है, जी हमारा 7 पे होता है, यानी इसमें क्या हुआ होगा, +2 हुआ होगा। ठीक है, उसी तरह अब ए से देखिए, ए से नहीं, 1 मिनट कुछ गलत हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो रहा है, ई से जी हो रहा है, +2 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है, जी से हो रहा है आई, और जी हमारा होता है 7 पे, आई होता है 9 पे, यानी इसमें भी क्या हुआ है, +2 हुआ है। फिर उसके बाद ए देखिए, ए से क्या हो रहा है, सी हो रहा है ना। ए से क्या हो रहा है, सी हो रहा है, यानी ए हमारा 1 पे होता है और सी हमारा 3 पे होता है, तो इसमें भी +2 ही हो रहा है। उसके बाद एम से देखते हैं, ये एम से ओ हो रहा है, एम हमारा 13 पे और ओ कितने पे होता है, 15 पे होता है, तो +2 इसमें भी हो रहा है। उसके बाद यू देखते हैं, यू से डब्लू हो रहा है, यू हमारा 21 पे और डब्लू कितने पे होता है, 23 पे, इसमें भी +2 ही हो रहा है। उसके बाद एल देखिए, एल से क्या हो रहा है, एन, है ना, एल हमारा 12 पे और एन कितने पे होता है, 14 पे होता है, तो ये इसमें भी +2। फिर पी से क्या हो रहा है, आर हो रहा है, P 16 और R 18 पे होता है। ठीक है, समझ में आई। तो सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो सबसे लास्ट वाला हमारा जो शब्द है या अल्फ़ाबेट है, उस अल्फ़ाबेट का सबसे पहले वाले अल्फ़ाबेट के साथ कनेक्शन है। ठीक है,
इसी तरह अब ये जैसे CRUSH लिखा है, इसका भी देख लें। तो यहाँ पे लिख लेते हैं CRUSH, है ना। क्रश को हम क्या लिख सकते हैं, JUWTE, क्योंकि इसमें दो चीज़ दिया है, हम दोनों का देखेंगे। अगर दोनों हमारा सेम हो रहा है तो वो फार्मूला लगेगा, नहीं तो दूसरा कुछ हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब ये H है और यहाँ J है। H हमारा 8 पे होता है, J हमारा 10 पे होता है, यानी +2 हो रहा है। फिर ये S से U हो रहा है, S हमारा 19 पे और 2 हमारा 21, यानी इसमें भी +2 हो रहा है। फिर U से W, U हमारा 21 पे और W हमारा 23 पे, यानी इसमें भी +2 हो रहा है। तो ये हमारी सीरीज आप देख सकते हैं, सीरीज़ हमारी चल रही है ना। वही सेम सीरीज चल रही है, सब में +2 ही हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, आगे भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो जो ये हमारा TRIVBAL जो है, इसमें हम क्या करेंगे, सब में +2 करेंगे, ठीक है। सब में क्या करना है, हमें +2 करना है। बस शर्त क्या है कि हमें जो है ये जो हमारी पहले वाली गिनती जो है, ठीक है, लास्ट वाली जो गिनती है, मतलब अल्फ़ाबेट जो है, इससे हमारा सबसे पहले वाला बनेगा। यानी हमें बनाना क्या होगा, L है, ये L होता है हमारा 12 नंबर पे, और ये हम +2 करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और 14 का हो जाएगा N, ठीक। फिर A में A हमारा 1 पे और +2 किया तो 3 हो गया, और 3 पे होता है C, ठीक है। तो ये बनेगा NC। देखिए इस तरह उल्टा बना रहे हैं ना, इसका इससे बन रहा है, फिर इसका इससे बन रहा है। फिर B का आप देखिए, B हमारा कितने पे है, B होता है 2, और 2 में 2 ऐड किया तो 4, और 4 का होता है D। फिर I हमारा होता है 9 पे, और 9 में 2 ऐड किया तो हमारा कितना हो जाएगा, 11, और 11 पे होता है K। यहाँ 18 में 2 ऐड किया तो ये हमारा हो गया 20, और 20 का क्या होता है, T होता है, ठीक है। और यहाँ पे होता है T का 20, तो इसमें 2 ऐड किया 22, और 22 पे हमारा V होता है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, NCDKT और V, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ रहा है, देख लेते हैं। आंसर भी हमारा NCDKTV, यही हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आई होगी आपको, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन आपका NTPSC में पूछा जाएगा, तो आप लोग ज़रूर इसको देखिए और प्रैक्टिस भी कीजिए, है ना। और जिन लोगों को मेरी क्लास पसंद आए वो लोग क्लास को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक्स भी ज़रूर किया कीजिए, और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और बहुत ही मन लगा के आप लोग NTPSC की तैयारी कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।